नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सल्ले एसपीएन न्यूज से आपका स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के ऊपर। बंगाल चुनाव में राजनीति चरम पर है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और सभी पार्टियां अपने आप को सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। आज ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद है, उन पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने अपनी एक सभा में, जो कि कूच बिहार में जो सभा संबोधित कर रही है, उन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक आदमी हैदराबाद से बंगाल आया है, उसने बीजेपी से पैसे लिए हैं, उसको आप आज्ञा मत दीजिएगा या फिर अपना आशीर्वाद मत दीजिए, सीधे शब्दों में कहें तो। यानी उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है बीजेपी से पैसे लिए ताकि वो ममता बनर्जी का वोट काट सके। आखिर हम समझते हैं कि आखिर ममता बनर्जी इस तरीके के भाषण क्यों दे रही हैं और क्या 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 असदुद्दीन ओवैसी वाकई में जो है ममता बनर्जी को बंगाल में नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये अब हम देखते हैं। क्योंकि आपको बता दें, विपक्षी नेताओं ने जितने भी, जैसे तेजस्वी यादव हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां हों, कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को अपने समर्थन का ऐलान किया है और तेजस्वी यादव भी जो है बंगाल गए थे ममता बनर्जी के समर्थन में। अब आगे डिस्कस करते हैं आखिर जो बंगाल में जो है मुस्लिम वोटों का क्या महत्व है। देखिए, बंगाल में जो मुस्लिम वोट है वो लगभग 30% के आसपास है। कई आंकड़े ये लगभग 30% या 27% के आसपास है। और मेजॉरिटी बात करें तो बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर 24 परगना और नॉर्थ और साउथ 24 परगना और नादिया और बीरभूम, ये ऐसे जिले हैं जहां पर जो है बंगाल में मुस्लिमों की तादाद जो है 25% से अधिक है। यदि कई जिलों की बात की जाए तो मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, इनमें जो है मुसलमानों की तादाद जो है हिंदुओं से भी ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और वहीं आपको बता दें, एक अनुमान के मुताबिक जो है लगभग बंगाल की 102 सीटों पर जो है की रोल निभाते हैं मुस्लिम वोटर। इस वजह से जो है ममता बनर्जी जो है अपने इस वोट को लेकर काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी ध्यान दे रही हैं ताकि ये वोट उनसे छिटके ना। क्योंकि 2016 के बाद की राजनीति की बात करें तो बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। वो ममता बनर्जी पर आरोप लगाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिमों को ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है। इस तरह के आरोप बीजेपी के द्वारा लंबे समय तक लगाए जाते रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या वो सुविधाएं हैं जो हैं ममता बनर्जी ने जो है स्पेशली जो है मुस्लिम समाज के लिए उपलब्ध कराई हैं। जिस तरीके से हम उनकी कुछ सुविधाओं की बात करें जो हमने अपनी रिसर्च में निकाला है, तो ममता बनर्जी ने इस वोट बैंक को साधने के लिए काफ़ी सारे अलाउंसेस दिए हैं, जिसमें एक अलाउंस ये भी शामिल है कि इमाम्स को जो है बंगाल में भत्ता दिया जाता था ममता बनर्जी के समय पे। उन्होंने जो है जो लड़कियां मदरसे में पढ़ने जाती हैं उनके लिए फ्री बाइसिकल भी प्रोवाइड कराई गई थी। इसके साथ ही मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो 1 से 10 साल तक के हैं और रिजर्वेशन भी दिया गया है बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में मुस्लिम ओबीसी को। वहीं आपको बता दें कि जो इस बार ममता बनर्जी ने जो है मुसलमानों को जो टिकटें दी हैं मुस्लिम प्रत्याशियों को, वो है पहले 38 जो कैंडिडेट थे उनके मुस्लिम से, इस बार 57 हैं, जो कि जिस तरीके से। और देखिए, ये जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता रहता है। 2006 में लगभग 56% एक वेबसाइट के मुताबिक जो है 56% वोट 2006 में मुस्लिम्स का जो है वो लेफ्ट को मिला था, जबकि अब ये जो है सारा टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आगे कहाँ होगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं ओवैसी की बात करें तो ओवैसी जो है इस वक्त जो है कहीं ना कहीं मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही उनकी पूरी राजनीति चलती है। चाहे आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में उनके जो है 5 जो है विधायक जीत के, उसने अच्छा खासा जो है महागठबंधन को बिहार में नुकसान पहुंचाया था। एक दबे शब्दों में कहें तो कि जो है बिहार में शायद
तेजस्वी यादव की सरकार शायद ओवैसी के कारण ही नहीं बन पाई थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी से घबराई हुई हैं, क्योंकि विशेषकर देखा जाए तो जो मालदा का एरिया है या फिर उत्तर दिनाजपुर का एरिया, वहाँ पर अच्छे खासे मतलब मुस्लिम्स की तादाद है, जो कि लगता है और असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि यदि वो यहाँ पर प्रत्याशी उतारेंगे तो वो एक अच्छी जो है यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी को लगातार मुस्लिम वोट खींचने में सफलता भी प्राप्त हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है उसमें उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी का इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, अभी तक की का बात बता दे तो आएगा तो वैसे ही हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।